Hey everyone, welcome back to another video of Lookism। तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 19 की। इसके पिछले चैप्टर में अपन ने डैनियल और वास्को की फाइट देखी थी जिसमें डैनियल जीत जाता है और एंड में अपन ने देखा था कि जेस कुछ प्लान करेगा आगे क्योंकि वो कह रहा था कि वन नकल्स नहीं हार सकती। तो इस चैप्टर में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है नामसन। इसका स्टोरी पे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो अपन देखते हैं नामसन का घर जहाँ पे नामसन की मॉम कह रही होती है नामसन बेटा स्कूल जाओ। वो कहता है कि एक सेकंड रुको। तो मॉम कहती है तुम क्या करते रहते हो सुबह उठ के। नामसन कहता है कि मैं लेट इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। अभी क्या नंगा जाता है क्या। मॉम कहती है वो स्कूल है कोई फैशन शो नहीं है। नामसन कहता है कि मैं बस वही पहनता रहता हूँ रोज के रोज वही 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 मैं क्या करूँ। फिर नामसन अपनी स्टोरी बताने लगता है कि वो बड़ा ही एवरेज सा है, उसका घर बड़ा ही एवरेज सा है, मिडिल क्लास है जी। फिर वो सोचता है कि अगर मैं कोई गेम कैरेक्टर होता तो मेरे पास वही बेसिक इक्विपमेंट होती जो कि फ्री में मिल जाती है लॉग इन करने पे। ऐसा लगता है कि मुझे तो कोई चांस ही नहीं देगा फिर से रिस्टार्ट करने की। और इसकी जो एबिलिटीज तो देख लो क्या क्या है। अपीयरेंस सब काम है सिर्फ लस्ट देखो इसकी 10 आउट ऑफ 9। नाम से बताता है कि उसने अपनी लाइफ बहुत बोरिंग तरीके से जी है। फिर अपन देखते हैं नामसिन की मॉम जो कि उसके लिए नए जूते लाए होते हैं। नए नहीं है उसके मामा के 10 साल पुराने नामसन के मामा के नामसन तो कहता है कि क्या 10 साल पुराने मैं ऐसे नहीं पहनूंगा कभी भी। लेकिन एक दिन वो गलती से वो जूते पहन गया। उसे लगता था कि सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कितने पुराने जूते छी। अबे हाँ। लेकिन होता है इसका बिल्कुल उल्टा ही है। दो लड़कियां उस जूते के ब्रांड को समझ जाती हैं। दे आर प्रीटी हॉट बट सोल्ड आउट एवरीवेयर, दैट्स द ओरिजिनल ब्रांड। ये बात सुन के नाम सुन तो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी बड़ी बोरिंग तरीके से जी है। आई हैव ऑलवेज बीन सो स्लोपी अंटिल आई डिस्कवर्ड द पावर ऑफ लग्जरी आइटम्स। और अपन लोग देख सकते हैं कि +5 पॉइंट्स मिल चुके हैं नामसन को उसके जूते के लिए। अपीयरेंस में बढ़ गए उनके साइज से। एडिडास के जूते तो पहने हैं और ऐसे ही उसे ब्रांड की शक्ति पता चल जाती है, पावर पता चल जाती है। तो वो और भी ज्यादा ब्रांड की चीजें लेता है जैसे कि ये पुराने जूते जिसकी सोल निकल रही होती है लेकिन वो फेविक्विक से चिपका लेता है। लेकिन पहनेगा ब्रांड के जॉर्डन के जूते 5 लाख वॉन के। और ये उसने नए ग्लासेस भी लिए जो कि अपनी मॉम से कह रहा था कि बहुत दिनों से कि मॉम दिला दो तो मॉम ने दिला दिए। और ये ग्लासेस भी ब्रांड के जेंटल मॉन्स्टर 2,50,000 वॉन के ये ग्लासेस है। एंड द सीक्रेट वेपन द सेकंड हैंड क्रोम हर्ट्स रिंग। सेकंड हैंड है पर लेकिन ओरिजिनल रिंग है 9,50,000 वॉन की। लेकिन नाम से 2 घंटे तक सबवे पे बैठ के वहां पे सेलर के पास गया था, थोड़ी उसे डिस्काउंट मिल गया है तो उसे 6 लाख वॉन ऐसे ऑफ मिल गया। 9,50,000 की तो वो रिंग है और 6 लाख वॉन उसे ऑफ मिल गया। ये सब आइटम खरीद के तो वो कुछ ज्यादा ही उड़ने लगता है। कहता है कि विद दिस आइटम आई समन सॉरी विद दिस आइटम आई एम अनटचेबल डूड। और वो बताता है कि वो डीजी के एज का है। डीजी मतलब एक सुपरस्टार है, के पॉप स्टार है जो कि शायद से गाने वाने गाता है। और लेकिन आगे आएगा जो स्टोरी में अपन को पता चलेगा इसके बारे में। और हाथ में देखो कितनी रिंग पहने हैं जी। नाम से बताता है कि उसने अपने सारी सेविंग इन्हीं चीजों में खर्च कर दी है। सेविंग और लंच मनी सब की सब इसमें लगा दिए हैं ताकि ये ब्रांड की चीजें पहन सके। और फिर सोचता है कि वाह अब मैं कोई मजाक नहीं हूँ, आई एम अ हीरो। और अपन लोग देख सकते हैं इसका कैरेक्टर थोड़ा अपग्रेड हो चुका है और इसकी रगों में कॉन्फिडेंस तैर रहा है। भाई इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है वो कुछ स्कूल के बंदों को देख के कहता है छी इन छछुंदरों को देखो छी कैसे सो मैच्योर। हाँ। और फिर वो अपनी डिपार्टमेंट में जाने लगता है। उसका भी डिपार्टमेंट फैशन का डिपार्टमेंट है जिसमें डैनियल भी है। और वो अपनी क्लास में जाने वाला होता है तभी उसकी मुलाकात जैक से हो जाती है। जैक कहता है व्हाट द हेल तूने आज फिर से वही जूते पहन लिए हैं। अब फटके हाथ में आ जाती है। बहुत स्टार बन रहा था अब क्या हो गया। सॉरी सॉरी बोलने लगता है। सॉरी सॉरी मैं भूल गया था। जैक कहता है मैंने तो उससे कहा था ना कि ये जूते मत पहनना। सॉरी सॉरी अब क्या हो गया सारी स्टार बनती निकल गई। नामसन कहता है कि क्यों उसी के पास ये सब होने चाहिए थे। ही गॉट्स हायर क्वालिटी गियर। और अपन लोग देख सकते हैं काफी अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं ब्रांड के। जो क्या है सुप्रीम हुडी सुप्रीम है इस पे
हुडी में तो सुपरमैन दिख रहा है मुझे लिखा हुआ। लग्जरी वॉच और किक्स भी मतलब जूते अच्छे हैं इसके, जॉर्डन के जूते हैं। चार्ट देख सकते हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन ब्रेन में सिर्फ वन है। और वही नाम से सोचता है कि मुझे पता है मैं तो इससे स्मार्ट तो हूँ कम से कम, तो उसके गियर मेरे सामने कुछ नहीं है। जैक कहता है कि क्योंकि अपन कपल लगते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब वो सेम जूते पहन के आ जाते थे, ऐसा लगता है कि ये लोग कपल है, तो इसलिए जैक मना कर रहा होता है, ना कि कोई पर्सनल दुश्मनी है। नामसन सॉरी सॉरी बोल रहा होता है, तो जैक थोड़ा सोचता है, फिर वो वहां से चला जाता है। कहता है कि जो भी हो, इट्स नॉट माई बिजनेस एनीवे। और नामसन सोचता है हाँ वो ऐसे ही चला गया क्या, वो बीमार है क्या। और रास्ते में जैक को ये डोली वगैरह मिल जाते हैं जो कि जीहो को परेशान कर रहे होते हैं, तो वो जीहो को भी बचा लेता है। उन लोग से कहता है कि उसे छोड़ दो अकेला। लेकिन ये झांटू कुछ और ही सोचने लगता है कि मेरी रिंग की वजह से, इट्स द पावर ऑफ रिंग। लेकिन अब उनको पता है कि जैक क्यों अब इन लोग को बुली नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी बुली हुआ था ना लाइब्रेरी में। अब उसे थोड़ा बहुत समझ में आ गया था कि कैसा लगता है इनको, तो अब वो ज्यादा बुली नहीं करता है इन लोग को। लेकिन ये झाट भर का आदमी कुछ और ही समझने लगता है। इनक्रेडिबल, दिस इज द रियल डील, द ब्रांड मेक्स द मैन। या और फिर मन में सोचने लगता है सब लोग आप मेरी रिंग देखो। फिर वो अपनी रिंग सबको दिखाने लगता है। तभी उसकी नज़र जेब पे चली जाती है, जो कि आराम से अपना शांति से बैठा है। फिर नामसन की नज़र उसकी हाथों पे चली जाती है, उसकी उंगलियों में चली जाती है, उसकी रिंग्स पे चली जाती है। काफी अमीर है। नामसन कहता है ये बंदा है, इसकी उंगलियां पूरी क्रोम हार्ट्स रिंग से पूरी कवर्ड है। His bag and bracelets are Hermes. He's wearing Havlet watch and Louboutin kicks. नामसन सोचता है वो हमेशा इतना शांत रहता है कि मैंने उसे कभी नोटिस ही नहीं किया। ये है कौन एक्चुअली में। और अपन लोग जे होंग का चार्ट देख सकते हैं कि सब कुछ अननोन है, बस हाइट ही है 10, यानी ये जैक से लंबा है। जैक की 9 थी ना, तो उसकी 10 है, शायद से ये लंबा होगा। नामसन ये सब सोच रहा होगा कि कौन है जो बंदा, तभी पीछे से आवाज आ जाती है, वाह नामसन तुमने एक नई रिंग खरीदी है क्रोम हार्ट्स की, तुम्हें पता है ना, द ब्रांड्स मेक्स द मैन। काफी अच्छी लग रही है ये। नामसन यू हैव गॉट अ टेस्ट। ओह नो, मैं जब से नामसन पढ़े जा रहा, नामसू है उसका नाम। ये लोग नामसू के बारे में बातें कर रहे होते हैं, तो नामसू को बड़ी खुशी होती है कि फाइनली दे नोटिस्ड आवर क्लास रिच किड्स। अमीर बाप की औलाद है ये लोग, दे आर नोटिसिंग मी, मुझे अटेंशन मिल रही है। और ये लोग अभी भी वही बोल रहे होते हैं कि मेरे पास पहले से बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसे डिजाइन की नहीं है जो नामसू के पास है। तो ये लोग कह रहे हैं कि वो भी मुझे खरीद लेनी चाहिए। और ये सब सुन के नामसू की थोड़ी सी जल रही होती है, अब क्या करें, वो भी जला ही रहे हैं। और इसी क्लास में जोई और मीरा भी बैठी रहती हैं, तो ये लड़कियों को देख के और चौड़ में आ जाते हैं और फेंकने लगते हैं कि हा हा हा, मैं तो इस हफ्ते एक बाइक लेने वाला हूँ, तुम भी ले लो एक। हाँ मैं भी पापा से बोलूंगा मुझे भी एक बाइक दिला दें। और ये सब नामसू भी देख रहा होता है। वो देखता है कि लड़कियां इन लोग को अटेंशन दे रही हैं, क्योंकि ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ये लोग अमीर हैं, तो वो भी बातें ऐसी करने लगता है कि मैं भी एक लेने वाला हूँ भाई, हमें कौन दिला रहा है। वो लोग कहते हैं वाह नामसू तुम भी लेने वाले हो, कौन सी तरह की लोगे तुम, रेसर बाइक लोगे क्या। नामसू भी इन लोगों की तरफ फेंकने लगता है, क्योंकि वो लूजर नहीं बनना चाहता। आई डोंट वांट टू बी अ लूजर, ये नामसू के वर्ड है। और ये लोग थोड़ी और ब्रांड की बातें करने लगते हैं, सोचते हैं कि लड़कियां में इंटरेस्टेड है। अरे लंड मेरा, लड़कियां क्या सोच रही हैं कि ये क्या चूतियां हैं ये लोग। लेकिन तभी वहाँ पे डैनियल की एंट्री हो जाती है, तो वहाँ पे एकदम शोर का माहौल हो जाता है। सब चिल्ला रहे थे हाय डैनियल, हाय हाय डैनियल, हाय डैनियल। और डैनियल को नामसू भी देख लेता है। वो कहता है कि वो आ गया, ही गॉट इट ऑल, मतलब उसके स्टैट्स पूरे 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, सब 10 है। ब्रेन का नहीं बताया यहाँ पे ब्रेन का नहीं बताया, वरना कम हो जाते हैं इसके स्कोर। नामसू कहता है जैसे ही वो जे हाई में ट्रांसफर हुआ, उसने जैक ली को हरा दिया। और अपन लोग देख सकते हैं कि डैनियल जैक से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैक कहता है कि हट मुझसे बात मत कर, और मीरा की तरफ भी मत देखना। नामसू सोचता है कि उसके स्टैट्स पूरे के पूरे परफेक्ट हैं, मुझे उससे नफरत है, अबे जलापन हो रही है इसे। और ये अमीर बाप की औलाद कहता है कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा कहता है कि हाँ उसका बैग तो देखो जरा, और वो हमेशा सेम जूते पहन के आता है। और ये बंदा कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने कभी ऐसा नोटिस तो नहीं किया, बिकॉज ऑफ हिज लुक्स। वो इतना सुंदर जो है ना, मतलब हैंडसम तो है कि सारी नजर उसकी बॉडी पे चली जाती है। बट डैनियल पार्क, ही इज अनफैशनेबल, ही मस्ट बी पुअर, जो कि सही बात है, वो गरीब है। और ये पूरी क्लास सुन लेती है कि वो गरीब है, तो सब लोग ऐसे हैरान हो जाते हैं, व्हाट, वो भिखारी, वो गरीब है। सब लोग कहते हैं तुमने सुना क्या,
लगता तो ऐसे ही है क्योंकि वो ऐसे ही कपड़े पहनता है, रोज वही शूज पहन के आता है। हाँ, मुझे भी लगता है कि वो भिकमंग, वो गरीब है, और ये सब बातें चलने लगती है। और ये बात जे होंग भी सुन रहा होता है, जो कि कुछ बोलता नहीं है। और इनकी क्लास में कभी टीचर नहीं आएंगे, देख लेना, थोड़े थोड़े मोमेंट्स में आएंगे जब उनकी जरूरत होगी, तभी आते हैं। टीचर भाई, टीचर आते क्यों नहीं है? डैनियल का इंट्रोडक्शन करवाना था तो तभी आए थे, अब नहीं आएंगे। फिर फैशन डिपार्टमेंट से सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन देखते हैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का सीन, जहाँ पे वन नकल्स आ रखी है। वन नकल्स के लौंडे बात कर रहे होते हैं कि क्या वो सच है, क्या वास्को हार गया, वो आज आया नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, वास्को नहीं हार सकता, ऐसे कोई रूमर्स तो नहीं फैले हैं कि वास्को हार गया। पर तुम बताओ जेस पार्क। और अपन लोग देख सकते हैं कि सब लोग जेस पार्क से पूछने लगते हैं कि वास्को सही में हार गया क्या फाइट में। और अपन लोग देखते हैं कि जेस तो कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, वो खुद सोच रहा होता है कि वास्को तुम कहाँ पर हो, अकेले मत रहो वास्को, वापस आ जाओ। तभी वास्को का मैसेज आ जाता है। जीस कहता है ये तो वास्को का है, और ये सब सुन के बाकी के लोग खुश हो जाते हैं, फाइनली वास्को का मैसेज आ गया। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है? जेस मन में सोचता है कि चुप रहोगे तब ना पढ़ूंगा वास्को का मैसेज, ये मन में सोचता है, सामने नहीं कहते इन लोग से। और अपन देखते हैं कि वास्को ने क्या मैसेज किया है। वो कहता है कि जेस मेरी फोन की स्क्रीन टूट गई है, मैं उसे ठीक करवाने गया हूँ, इसलिए आज नहीं आया हूँ मैं स्कूल। फिर वास्को आगे मैसेज करता है कि अगर मेरी स्क्रीन इतनी बुरी तरह टूट गई तो कितने पैसे लगेंगे इसे ठीक करवाने के लिए। और वो स्क्रीनशॉट भेजता है, हाँ स्क्रीनशॉट भेजता है अपनी टूटी हुई स्क्रीन का। और यही जे सोच रहा होता है कि वास्को तुम्हें पता है ना कि तुम कैप्चर नहीं कर सकते, कैप्चर क्यों लिखा है इधर पे, मुझे तो समझ में नहीं, कैप्चर ही नहीं कर सकते ब्रोकन स्क्रीन को। कर सकते हो भाई, दूसरे फोन से स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते उसका, ये क्या है। और वह इसके कान इतने बड़े क्यों हैं, और जो भी हो, लेकिन जेस खुश हो जाता है कि वास्को जिंदा तो है। मतलब कि मैसेज तो करा, मतलब डिप्रेशन में तो नहीं चला गया हार के। तो जेस थोड़ा खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, वास्को तो सही है, लेकिन अब मुझे यहाँ की जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। और वन नकल से बाकी के लोग कह रहे होते हैं कि वास्को ने क्या कहा, क्या कहा, जेस बताओ ना क्या कहा उसने, क्या उसने कहा कि उसे मार दे, अपन रिवेंज ले क्या। लेकिन जेस कहता है कि पहली बात तो उसने कोई रूमर्स तो फैलाया नहीं है कि उसने वास्को को हरा दिया, उसके जरूर कुछ अलग इंटेंशन होंगे। अभी थोड़ा अपन रुक जाते हैं, मैंने उसे कभी लड़ते हुए तो देखा नहीं है, अगर मैंने बिना प्लान बनाए कुछ किया तो हारेंगे अपन ही लोग, इसलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी वास्को विल डेफिनेटली बी बैक, जब वास्को आ जाएगा तो शायद जेस कुछ प्लान बनाएगा वो डैनियल को हराने का। जेस कहता है कि यही वास्को के सब थे कि अभी थोड़ा अपन वेट कर लेते हैं, फिर अपन बाद में देखेंगे। तो सब लोग मान जाते हैं, ओह अच्छा ऐसा कहा था वास्को ने, ठीक है सही है। लेकिन एक बंदे को ना चुल मची रहती है, वो सोचता है कि ना, ये वास्को के शब्द नहीं हो सकते, मैं इसकी बातें क्यों सुनूं, ये लीडर नहीं है, वास्को हमारा लीडर है। ये ऐसा नाटक क्यों कर रहा है कि ये हमारा लीडर है ना, वास्को इज माय लीडर नॉट चेस। उसने वास्को को हराया, उसने हमारे लीडर को हराया, सो आई हैव टू डू समथिंग। पता नहीं क्या करेगा भाई, ये पिटेगा सही में। और अपन लोग देखते हैं फैशन डिपार्टमेंट का सीन, जहाँ पे डैनियल बैठा रहता है, वो तो स्माइल कर रहा है, लेकिन बाकी ये सब लोग कह रहे होते कि हट भिकमंग, ऐसा नहीं बोल रहे होते, ही इज डर्ट पुअर। डर्ट पुअर क्या होता है पता नहीं, कि डर्ट पुअर, पुअर तो है, डर्ट पुअर पता नहीं कुछ। गरीब जैसे, गरीब से भी नीचे लगा डर्ट पुअर। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। काफी सही चैप्टर था, मतलब कि आगे के लिए सेटअप कर दिया गया है अपन को। यहाँ पे गरीब दिखा दिया है यहाँ पे, और वो फाइट वाला है, वो कुछ तो करेगा, वो पिटेगा, पता है वो तक उनको। तो फ्यूचर के चैप्टर के लिए सेटअप कर दिया गया है इस चैप्टर में। और एक और बात थी, जो चैप्टर 18 की वीडियो थी ना, उसमें मैंने गलती से चैप्टर 19 लिख दिया था, तो वो पूरे वीडियो में चैप्टर 19 लिखा रहा, तो वो गलती हो गई थी मुझसे। ओके, तो ये वाला चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है, तो अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।